everyone, welcome back another episode study with me, and I hope you are doing well. As the title suggests, in this video I'll be sharing my study routine. But before get into it, जो चैनल पे नए हैं please do consider subscribing more such content and also hit the bell icon. Whenever I upload my new video you will get notification. So without any further ado शुरू करते हैं. I usually wake up at 5:30 in the morning. सबसे पहले मैं 30 मिनट का वर्कआउट करती हूँ क्योंकि पूरा दिन एक बहुत लंबी सेटिंग रहती है, सो वर्कआउट बहुत जरूरी है, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं. एंड देन मैं रेडी होकर पढ़ने बैठ जाती हूँ. एज यूजुअल आई स्टार्ट माई एवरीडे स्टडी रूटीन बाय मेकिंग अ टू डू लिस्ट. एंड नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट में सोने से पहले यानी एक दिन पहले ही बना लेती हूँ. और टू डू लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. यू कैन सी दैट वीडियो. सो आज के टारगेट्स में सबसे पहले रहेगी करंट अफेयर्स की क्लास, देन मैथ्स में रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का रिविजन, और केमिस्ट्री में एक चैप्टर का रिवीजन है, और इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब सेक्शन है. फिर रहेगा फुल लेंथ एक मॉक टेस्ट, और लास्ट में रहेगा जीएस टॉपिक जिसमें पॉलिटी और स्टैटिक जीके का रिवीजन करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी माय टू डू लिस्ट फॉर टुडे. तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करते हैं, एंड ये क्लास 30 से 35 मिनट की होती है. करंट अफेयर्स में हम जो मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट थोड़ी कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि हम उन्हें जल्दी भूल जाते हैं, स्पेशली उन्हें जिनके नाम कुछ सिमिलर होते हैं. ऐसी ही एक एक्सरसाइज है गरुड़ एक्सरसाइज, और दूसरी है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज. तो गरुड़ एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच, और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच. हम इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जो वर्ड छोटा है उसका आंसर भी छोटा होगा. जैसे कि गरुड़ है सिंगल वर्ड है तो उसका आंसर सिर्फ फ्रांस होगा, और गरुड़ शक्ति वर्ड बड़ा है तो उसका आंसर भी बड़ा होगा, यानी इंडोनेशिया. करंट अफेयर्स की क्लास लेने के बाद अब रिवीजन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का. ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने में अभी 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था इसका अभी, और 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा अभी हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर करने में. 2 दिन भी नहीं, वो 1 दिन में हो जाएगा. काफ़ी छोटा टॉपिक है, सोच रही हूँ उसको भी साथ में ही कर लूँगी. सो अब मैथ्स करने के बाद रिवीजन करते हैं ग्रामर का. ग्रामर में मैंने टॉपिक किया था वर्ब. इस चैप्टर में 200-250 वर्ब दी हुई है, जिसका एक पेज डेली करती हूँ मैं. ग्रामर कंप्लीट करने के बाद मैंने वोकैबुलरी का रिवीजन किया, और ये मैंने बुक से ही किया था जो स्टडी मटेरियल है मेरे पास. लंच करने के बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दिया जो था शायद 10 सितंबर का, और मॉर्निंग शिफ्ट का. देन इसका एनालिसिस किया अच्छे से, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे. देन केमिस्ट्री का एक टॉपिक किया, केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ. इसके बाद केमिस्ट्री में सिर्फ एक टॉपिक बचेगा मिसलेनियस वाला, उसके बाद फिर केमिस्ट्री कंप्लीट, देन बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे. ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में. 8 से 10 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, जैसे फाइबर, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा. फिर मुझे मार्केट जाना था किसी काम से, और रात को मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी थी, तो मैंने ये सब ले लिया था खाने के लिए कुछ कुछ, जिससे नींद ना आए. फिर मैं घर आ गई थी, और अब लास्ट में बचा हुआ था जीएस का टॉपिक, जिसमें पॉलिटी और स्टैटिक जीके का रिवीजन करना था. स्टैटिक जीके में मैंने टॉपिक किया था गवर्नमेंट स्कीम्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं इस टॉपिक से. जीएस में एक पीवाईक्यू था कि जो गंगा जल होता है वो खराब क्यों नहीं होता, तो इसका आंसर है बैक्टीरियोफेज. तो ये तो था इसका 1 वर्ड आंसर, बट थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो इसके लंबे समय तक प्योर रहने का सबसे पहला रीज़न है कि गंगा के पानी में जो ऑक्सीजन लेवल होता है दूसरी नदियों के मुकाबले 25% ज़्यादा होता है, जो हाई ऑक्सीजन कंटेंट बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है. मतलब बैक्टीरिया का वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है. एंड दूसरा रीज़न ये है कि गंगा जल पहाड़ी इलाकों से बहते हुए आता है, जिसमें कई मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं. इन मिनरल्स में सल्फर भी शामिल है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है. साइंटिस्ट बताते हैं कि गंगा जल में सल्फर की अच्छी मात्रा होती है, जो कि एक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल
एजेंट का काम करती है। तीसरा और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस एक ऐसा वायरस है जो स्पेशली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है जो पानी को खराब कर सकते हैं। इसलिए गंगा जल को अपनी सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। इन सभी रीजंस की वजह से गंगा जल को काफी लंबे समय तक बिना किसी फिल्ट्रेशन या केमिकल के स्टोर किया जा सकता है। ये सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि साइंटिफिक वंडर भी है जो हमारे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को एक साथ जोड़ता है। एंड अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जिन लोगों ने दिवाली मनाई है उन एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है और मेरे साथ भी हुआ है कि दिवाली पे जनरली हम बड़ा सा ऑफ लेते हैं, क्योंकि नहीं भी लेना चाहो तो भी लेना पड़ता है, क्योंकि पढ़ना भी चाहो तो पढ़ नहीं सकते बिकॉज सेलिब्रेशन चल रहे होते हैं घर में और घर की साफ सफाई का काफ़ी काम करना पड़ता है। स्पेशली गर्ल्स को वो रिलेट कर रही होंगी काफ़ी अच्छे से, जिससे हमारी पढ़ाई रिदम में नहीं हो पाती है। 4-5-6 दिन बाद फिर एग्जाम्स की याद आती है, तो अब रिदम में कैसे लाएं इसको, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है एंड पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं हो पाती। मैक्सिमम लोगों से क्या होगा कैसे होगा बहुत टेंशन हो जाती है। पढ़ाई को कैसे मोमेंटम में लाना है, कैसे रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका यही है कि टाइम स्लॉट बना लो आप। आई ऑल्सो ट्राई दिस वे। टाइम ब्लॉक मतलब टाइम स्लॉट, और स्टार्टिंग आपको बहुत छोटे टाइम स्लॉट से करनी है। स्टार्टिंग में बस आप 5 to 6 आवर्स का स्लॉट बनाओ। ये नहीं कि पहले ही दिन 10 से 12 घंटे का स्लॉट बना दिया और फिर पढ़ाई नहीं हुई 2-3 घंटे भी, और फिर बैठ जाओ डिमोटिवेट होकर। तो शुरुआत बहुत छोटे टाइम स्लॉट से करनी है। जैसे आप 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बना सकते हैं, तो 6 घंटे हो जाते हैं टोटल। 2 मॉर्निंग में, 2 नून में और 2 इवनिंग में, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है और ट्रांजिशन फेज से अपने पिछले स्टेट में जाने के लिए प्रॉब्लम तो होगी ही, उतना अच्छा नहीं लगेगा, माइंड को पुश करना पड़ेगा। तो शुरू में आपको 6 to 7 आवर्स से निकालने हैं, तो इससे काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एंड काफी प्रोडक्टिव हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे गाड़ी मोमेंटम में आ जाएगी। देखो गाड़ी तो एक ना एक दिन मोमेंटम में डर की वजह से आ ही जाएगी, बट इम्पोर्टेंट ये है कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और सही से पढ़ाई होने लगे, जिससे रिग्रेट ना हो ज्यादा बाद में। सो यू कैन ट्राई दिस वे, बिकॉज अब भी नहीं पढ़ोगे तो बाद में और रिग्रेट होगा, और रिग्रेट होगा तो पढ़ाई भी नहीं होगी। सो यही चलता रहेगा, एक साइकिल मतलब एक चक्र बन जाएगा। फिर आप हो जाओगे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट, तो ये नहीं करना है, इस चीज को प्रोडक्टिव बनाना है। सो दैट इज फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना।